नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। नेपाली में एक प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हाम्रो जीवन तिम्रो कसैली। मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। पहाड़ों की भव्यता आपके अंदर जिस शून्यता का प्रादुर्भाव करती है, उनसे सच में यही प्रस्फुटित होता है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन हम रांची गांव पहुंच चुके थे। रांची में गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं और पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ से आप पर्वतों के आंचल में समाने लगते हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लदे पहाड़, आसमान में अटखेलियाँ करते मेघ, दूर कल कल निनाद करती बहती मधुगंगा, और इन सब से होकर गुजरता खूबसूरत सा रास्ता। हम एक रहस्यमयी सम्मोहन में कैद से हो चुके थे और यह सम्मोहन हर अगले कदम पर बढ़ता ही जाता था। कंधे पर बस्ते भारी थे, लेकिन मन बहुत हल्का था। अभी हमें मिले हमारी एज के भैया, तो उनने बोला कि हमने 9:15 बजे वहाँ से उतरे और लगभग 1 बजे यहाँ पहुँचे। मतलब 10, 11, 12, 1, 4 घंटे में उनने कवर कर दिया बिना रुके हुए। तो हम भी कर सकते हैं उतरते वक्त ऐसा। अभी हम निकल रहे और आज रास्ते पर रास्ता बहुत खूबसूरत है, चाहे कितना ही दूर हो लेकिन खूबसूरत बहुत है। सच में बहुत खूबसूरत है ना भाई? खूबसूरत है ना? बारिश पड़ गई, बारिश। मुझे लग नहीं रहा रेनकोट पहनने का टाइम मिलेगा। एक्चुअली रेनकोट बैग में है, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? बारिश भीगना नहीं है भाई। अभी जहाँ हम सामान रख रहे थे तो निखिल भाई का कहना था कि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ रेनकोट की जरूरत पड़ेगी। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं गलत था भाई, तू सही था। और क्या बोल? बड़ी जल्दी मान लिया है इस बार इसने। कैमरा ऑन था क्योंकि दोस्तों, ये चश्मा मैंने खास लिया था इस ट्रैक के लिए, भूल गया था कि पहनना भी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर करके कैसा लग रहा है तुझे? ठीक है, अभी तक तो मान ले तो नॉर्मल ही है एक्चुअली। थोड़ा बहुत थप्पूड़ी टाइप का फील नहीं आ रहा है? हाँ, थप्पूड़ में इस टाइप का ट्रैक था। दांत 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 टूटने वाला शॉर्टकट तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसे तो चल ही रही है। पत्थर वत्थर में दिक्कत है ना? कहाँ से भैया? दिल्ली से। मैं तो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया। सर ये फिसल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से है ना आप लोग। ठीक हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेलो अगेन। तो 2 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। ऐसे यहाँ के तो कुछ नाम है नहीं, तो जो नोन नेम है वो 4.5 किलोमीटर में आता है गोंडा। हम वहीं रहने स्टे करने की सोच रहे हैं, या उससे आगे बंतोली आता है या मल्ली बंतोली में आज स्टे करेंगे। काफ़ी अच्छा खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत। अचानक से मौसम अचानक से मौसम चेंज और धूप आ चुकी है। ये भैया भी मिले हैं, हिमाचल से आए हुए हैं, कह रहे थे स्विमिंग करते हैं। तो जो मेरे साथ ये बंदा है, इसकी शक्ल दिखता है बिल्कुल, मतलब इसकी शक्ल दिखते हैं। मतलब एक ये होती है नॉर्मल है, ये था वाह। हजार 2000 लाख साल पहले जो वो नदी का प्रवाह है वो यहाँ से हुआ करता होगा। क्या पागल है क्या? तो इतना बड़ा पत्थर।
पत्थर है, ठीक है। पत्थरों के निचले हिस्से में वजन ज़्यादा होने से दरारें आ जाती हैं, तो वो पत्थर आधे से टूट जाता है। जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसमें वेट नहीं होता, चिकना होता है, तो वो इसलिए गिरता नहीं है, इसलिए ये होता अक्सर वाइब्रेशन से, आकाशीय वाइब्रेशन या यूनिकल वाइब्रेशन, कृत्रिम कह सकते हो, प्राकृतिक कह सकते हो। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। तो गोंडार अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 700 मीटर। ऐसी तो कोई थकाई वगैरह लगी नहीं है, क्योंकि अभी डाउन ही ट्रैक है। और ऊपर को अगर रास्ता भी हो तो जो सराउंडिंग्स की खूबसूरती है, थकाई के सामने आई थिंक बहुत ऊपर है। तुझको क्या चाहिए जिंदगी, रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जो आपको नदी दिख रही है वो है मध्य महेश्वर गंगा। गोंडार पे 2 नदियाँ मिलती हैं, एक मधुगंगा है और एक दूसरी नदी है हर हर महादेव। गोंडार से इसका नाम हो जाता है मध्य महेश्वर गंगा। तो हम लोग गोंडार पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर सा गांव है गोंडार, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा पराठा भाई? पराठे का वजन देखिए, काफ़ी अच्छा, बहुत ही टेस्टी पराठा, भरा हुआ पराठा है, मज़ा आ गया। भूख में भी टेस्टी लगता है ना। ये पराठा वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा, यहाँ आपने बनाया भी अच्छा है। एक और पराठा हमने ऑर्डर कर दिया अंकल के वहाँ। यहीं हम स्टे कर रहे हैं आज गोंडार में। गोंडार विलेज में रहना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक आध दिन, मैं जानता हूँ सिर्फ ज़्यादा मैं रहना। गोंडार विलेज में बहुत अंदर एक मंदिर है। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हमने, क्योंकि जो हमने कपड़े पहने हुए थे उसमें काफ़ी स्वेटिंग हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा बैग टांगा हुआ था उस वजह से। अब हम जा रहे हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर। आपने देखा होगा अभी क्लिप में हमने पराठे खाए बहुत बड़े बड़े से, पेट भर के गया हमारा। अब हम खाएंगे रात में खाना। रूह से बहती हुई धुन ये इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ। यहाँ भूपीदा का होम स्टे है, बहुत ही शानदार होम स्टे बना रखा है। एक्चुअली हमने इनको पहले बताया नहीं, वरना हम भी यहीं स्टे करते। बहुत ही शानदार हमारे भूपी भाई हैं। काफ़ी अच्छे होम स्टे बना रखे हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ आने के लिए आपको देखो बुकिंग बहुत करना जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। हमें ही नहीं मिला। हमें रूम नहीं मिला, हम नीचे रहे। रात का खाना, कद्दू की सब्जी, मक्का की दाल और रोटी। ये भैया और आंटी जी खाना बना रही है हमारे लिए। एको आजा। गोंडार की शाम बेहद खूबसूरत थी और वहाँ के लोग शाम से भी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन इस रात को अब सुबह का इंतज़ार था। मन बड़ा बेचैन सा था, कल की सुबह और कल मिलने वाले खूबसूरत रास्तों के ख्याल से। कल हम पहाड़ों के कुछ और करीब पहुँचेंगे, कल शिव के कुछ और करीब होंगे, कल हम मध्य महेश्वर में होंगे।
सुबह के मौसम में ट्रैक करने का मज़ा ही कुछ और है। तो निकल भाई हैं? अच्छा लग रहा है। सिर्फ वहाँ में है, नदी है, ठंडा मौसम है और कोई नहीं अभी। सबसे बड़ी बात 2-3 लोग दिखे थे जो भी उतर रहे थे नीचे को। ऊपर को जाते वक्त तो अभी हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर को ट्रैक करना है तो सबसे बेस्ट टाइम यही है सुबह का। और आजकल तो बादल भी लग गए, तो मेरे को लगता है कि धूप आने के बाद भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, और ये जो आवाज़ सुन रहे नदी की कंटिन्यूस आती रहती है गाँव वालों को, रात भर हमें भी सुनाई थी। ये जो नदी आ रही है मधुगंगा है, एक ये नदी आ रही है, और ये जो नदी बना रही है मध्य महेश्वर गंगा। यहाँ पे लकड़ी का पुल बना हुआ है। गाँव वालों ने बताया था कि ये पुल इतनी बार टूट चुका है कि वही लोग जो भी यहाँ संसाधन उपलब्ध है उससे इसका निर्माण करने में लगे। अब हम मंदोली से ऊपर को जा रहे हैं और चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और मंदोली से ही काफ़ी और दर्शनार्थी भी स्टार्ट हो चुके हैं चढ़ना। 2 किलोमीटर कंप्लीट। क्या शानदार रोड है। रुकना नहीं, चलता रहेगा। चलो, हर हर महादेव। हम चल ही रहे थे और मैंने ऐसे ही कह दिया कि क्या पता है आगे क्या क्या दिखता है। आगे क्या दिखा? ये दिखा। In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. बहुत ही सुंदर रास्ता है। Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. एक बात ज़रूर है कि गोंडार तक का जो ट्रैक है उससे मुश्किल ट्रैक मंदोली से स्टार्ट होता है। ऐसा इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई तो नहीं, बट फिर भी बॉडी एग्जॉस्ट सी हो जा रही है। तो हर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में स्टॉप लेते हुए चलें। ये देखिए गांव के लोग सुबह सुबह इतना भारी सामान लेके आ चुके हैं नीचे को। इतना भारी कैसे उठा रहे हैं आप लोग? हर हर महादेव। आंटी जी इतना भारी कैसे उठा रहे हैं आप लोग? मानना पड़ेगा आप लोग को। अब नहीं जाने वाला। हम पहुंच गए नानू। 5.5 किलोमीटर और है अभी मधमेश्वर। क्या सुंदर रास्ता है। जो सुंदरता है ना ट्रैक की, बार बार क्या ही कहें, सुंदरता, लेकिन बहुत सुंदर है। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। जय भोले। मुस्कुरा कर आगे बढ़ोगे तो मुश्किलें भी आप पर फिदा हो जाएंगी। ऐसा मैं सोचना, मैंने बोला, यहाँ पर लिखा था। कालू के दोस्त को भी देते हुए नहीं ख़त्म हो गया।
चॉकलेट ख़त्म हो गई है, पार्ले जी 2 बचे हुए हैं। कैसा लग रहा भाई? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रही है, लेकिन गार्डन गार्डन हो रही है। कैसा लग रहा भाई? है भाई, कैसा लग रहा है? पानी मिल चुका है। ठंडो पानी छू जिया लागे रे। मैखंबा पहुंच गए हैं, यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट। खाने में क्या क्या होता है आंटी? वैसे क्या क्या बनाते हैं आप? अच्छा, दाल सब्जी रोटी है। यहाँ से जंगल का ट्रेल शुरू है। जंगल में पेड़ों की छाया के बीचों से ट्रैक करेंगे तो थकान कम लगेगी। तो अब बचा है 1.5 किलोमीटर। टाइम हो गया 11:30। 6:30 पे निकले थे, 5 घंटे हो गए चलते हुए। मुश्किल ट्रैक है, चढ़ाई है कंटिन्यूसली अब तो, क्योंकि लास्ट जो यहाँ हमने मैगी खाई थी कून चट्टी, वो था 2680 मीटर और मंदिर की हाइट है 3490, करीब 3500 मीटर। तो उससे पता चल रहा है कि अब आगे वाला रास्ता जो है चढ़ाई वाला ही होने वाला है। बड़ा अच्छा है, मंदिर को देख के थकान मिट जाएगी। सामने दिखने लगी हिमालयन रेंज। क्यों भाई, कैसी हालात है? हालात सही? लास्ट का 3 किलोमीटर बहुत टफ है भाई। उफ, हालत हो चुकी है पूरी डाउन, पसीने से हो चुके हैं पूरे तरबतर। और अब स्टार्ट हुआ है सीधा ट्रैक। ओ भाई साहब, यहाँ के कण कण में सुकून की विभूति थी, शांति का संगीत था। अटखेलियाँ करते मेघ, वृक्षों की छाव और सुरमई हवा थी जिसमें माँ की ममता थी। यहाँ अगर कहीं एक बार आराम करने बैठ गए तो मन करता है कि बस बैठे ही रहें। यहाँ हर आराम ध्यान है। उस पल जब मेरे कदम शिव के धरातल पर पड़े, मैं मानो इस जग से विमुक्त हो गया। जो मेरे सामने था सत्य था, अनंत, अनाकार, अप्रतिम, अलंकृत शिव था। बाकी सब मिथ्या। सच कहूँ तो कुछ और था ही नहीं। न कोई द्वेष, निराशा, इच्छा, कुछ भी नहीं। वह देवलोक आपसे सब कुछ हर लेता है, जैसे मुझसे हर लिया। आप शिव से कुछ नहीं मांगते, शिव आपसे स्वयं एकाकार हो जाता है। धीमी धीमी चलती बयार आपको ये एहसास दिलाती है कि आप संपूर्ण हैं। आपकी इस यात्रा में आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा जिस रूप में फलीभूत होती है वह मानवीय सोच से परे है। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमावदे घोररूपे महारावे भैरवे। ये मंदिर की आरती है, इसे आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से सुनिए।
रात बहुत सर्द थी, बहुत ही ज़्यादा, और सुबह सुबह ही हम वृद्धमदमेश्वर के लिए निकल चुके थे। सुबह भी सर्द थी, लेकिन आकाश गंगा के मध्य जब पहली बार चौखंबा के दर्शन हुए तो सब हवा हो गई। धीरे धीरे प्रभात की रोशनी से हिम पर्वत जब जगमग होने लगे तो ऐसा लगा मानो देवता स्वयं अपने दर्शन देने हमारे समक्ष प्रकट हो गए। जो पल मेरे सामने था वह निखिल और मेरी 4 दिन की पूरी यात्रा का सार था। ये वो क्षण थे जो जीवन भर हमारी स्मृति में संचित रहने वाले थे। मैं अभी भी उन क्षणों की गर्माहट अपने हृदय में महसूस कर सकता हूँ। बेस्ट सनराइज देख लिया आज हमने अपना जीवन का अभी तक का। बहुत ही सुंदर सनराइज। इससे खूबसूरत बहुत सुंदर। सफ़र के दौरान ना जाने हमने कितने गलत मोड़ लिए। ट्रैक करते हुए पैरों में छाले भी पड़े, बाइक की चाबी भूले, घड़ी भूले, कई बार गिरे, लेकिन इन सब तकलीफ़ों ने हमें इस हसीन मंजिल तक पहुंचाया था। वैसे तो मदमहेश्वर पार्ट 2 1 साल बाद आया है और इस बीच हमने काफ़ी ट्रिप्स एक साथ भी कर लिए, लेकिन निखिल के साथ ये सफ़र शानदार रहा। सफ़र की यादों के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। जब इस वक्त मैं शिव के पास बैठा था तो मेरे आस पास एक निर्वात सा उत्पन्न हो गया था, मानो शिव और मैं ही वहाँ मौजूद थे। मैं उस आदि देवता का धन्यवाद कर रहा था और वो मेरा धन्यवाद स्वीकार कर रहे थे। मैंने उस क्षण में भगवान और भक्त के बीच के गहरे और निस्वार्थ बंधन को महसूस किया और मेरी यह कोशिश रही कि आप भी मेरी इस यात्रा का हिस्सा बने, मेरे सफ़र को महसूस करें, शिव को महसूस करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।